आज की मुलाकात में प्यार नहीं जंग है। अंजलि और पंकज आमने सामने है और सवाल बड़ा है, क्या पंकज ने वाकई चंद्रभान ठाकुर से मिलकर राघव को फंसाया? उधर रूपा रानी को एक झूठे फोन कॉल से बुलाया गया है, लेकिन कॉल किसी अवस्थी से नहीं, खुद अंजलि ने किया। क्योंकि अब अंजलि खुद सच खींचकर बाहर लाएगी, चाहे रिश्ता टूटे या मोहल्ला उजड़ जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब अंजलि और अमन की जिंदगी में थोड़ी सी शांति लौटी तभी एक धमाका हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट। सिर्फ जमीन नहीं हिलती, उनकी जिंदगी बिखर जाती। किसने किया ये हमला और अब कौन बचेगा, कौन मिटेगा? जवाब मिलेगा। आज तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये एपिसोड आपको हिलाकर रख देगा। टुडे एपिसोड की शुरुआत होती है अंजलि और पंकज की मुलाकात होने से। अंजलि ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता था तुम यहाँ मिलोगे, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ना? पंकज ने उसकी तरफ देखा, उसने कहा, तो ये भी जान लो कि तुमने जो किया है वो मुझे बहुत चुभा है। वो ऑडियो क्लिप तुमने क्यों वायरल की और उस आदमी का चेहरा मीडिया में क्यों दिखाया? फिर बोला, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम अपने झगड़े जनता और मीडिया की भीड़ में मिले जाओगी। अंजलि ने कहा, क्योंकि जब इंसाफ देने वाले सो जाते हैं तब जनता की आवाज जरूरी हो जाती है। मैं पहले तुम्हारे पास आई थी, मदद मांगी थी, लेकिन कोर्ट में तुमने कहा कि तुमने राघव को पद्मा की हत्या करते देखा। क्या ये तुम्हारा सच है? पंकज ने नजरें चुराते हुए कहा, क्योंकि वही सच है, राघव ने पद्मा को मारा है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अंजलि ने गुस्से में कहा, तुम्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब एक साजिश हो सकती है? तुम्हें नहीं लगता कि किसी ने उसे फंसाया है? उसने एक पल रुककर आगे कहा, चंद्रभान ठाकुर इसके पीछे है, वही राघव की गिरफ्तारी का मास्टरमाइंड है, और अब तो वह हमारे मोहल्ले तक आ पहुंचा है अपने वकील के साथ। सबको नोटिस दे दिया, इलाका खाली करो। पंकज चुपचाप खड़ा रहा। अंजलि ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, अदालत से लेकर हमारे घर तक वो हर तरफ से वार कर रहा है और तुम बस खड़े होकर देखते जा रहे हो। पंकज ने जवाब दिया, मैं बस तमाशा नहीं देख रहा और न ही मैं चंद्रभान की कठपुतली हूँ। अंजलि ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हारी बातों में पहले जैसा भरोसा नहीं बचा, तुम्हारे अंदर से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पंकज ने गुस्से में कहा, यह तो मेरा अपमान है। लेकिन अंजलि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप मुड़ी और वहाँ से चली गई। कुछ ही पलों बाद विद्युत वहाँ पहुंचा। उसने पंकज से पूछा, सब ठीक है? अंजलि का कहना है कि तुम्हारा नाम भी अब चंद्रभान से जुड़ रहा है। पंकज ने उससे कहा, जाओ विद्युत, मुझे अकेला छोड़ दो। विद्युत बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। एपिसोड के अगले सीन में रूपा रानी मेट सेंटर में फोन पर बात कर रही होती है। रूपा ने फोन पर कहा, जी अवस्थी जी, हाँ मैं आ जाऊंगी, आप पता भेज दीजिए। कुछ देर बाद वह अंजलि के मोहल्ले में पहुँचती है। वहाँ उसने प्रदीप से पूछा, भाई साहब अवस्थी जी का घर कहाँ है? प्रदीप ने रास्ता दिखाते हुए कहा, सीधे जाइए, फिर बाई गली में, और वह वहाँ से चली गई। रूपा ने अवस्थी को फोन मिलाया और कहा, मैं पहुँच गई हूँ, आप कहाँ हैं? तभी अचानक अंजलि उसके सामने आ गई। रूपा चौंक गई। अंजलि ने कहा, फोन बंद कर दीजिए, अवस्थी नाम का कोई नहीं है, कॉल मैंने की थी। रूपा रानी ने चकित होकर पूछा, तुमने? लेकिन क्यों? अंजलि ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मुझे सच्चाई जाननी थी। अब मुझे सब कुछ बताओगे, अब तुम्हारी बारी है। सच बताओ, क्या हुआ था असल में? रूपा रानी चुप हो गई। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। एपिसोड समाप्त होता, लेकिन अगले एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। अंजलि और अमन की जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं, साथ जी रहे हैं, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है, बॉम्ब विस्फोट, और उनकी सारी शांति बिखर जाती है। आगे की कहानी देखिए कल के एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।